हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, राज्य के बच्चों को बनाया जाएगा हुनरमंद। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ ही रोजगार के लिए हुनरमंद बनाने की कार्य योजना सरकार तैयार कर रही है। इससे उन्हें रोजगार खोजने में सहूलियत होगी। शिक्षा के बाद अगर रोजगार नहीं मिलता है तो युवा अवसादग्रस्त हो जाते हैं। हुनरमंद युवा के पास रोजगार और स्वरोजगार दोनों का विकल्प रहता है। ये बातें मुख्यमंत्री ने उनके मिलने आए बाल पत्रकारों से शुक्रवार को कह रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोचिंग संचालकों ने निकाला शांति मार्च। एक बड़ी खबर की निजी कोचिंग संस्थान के बैनर तले हजारीबाग के 250 से अधिक कोचिंग संस्थान के संचालकों ने शांति मार्च निकाला। शांति मार्च करते हुए उपायुक्त को ज्ञापन पत्र सौंपा गया है और ज्ञापन के माध्यम से झारखंड सरकार से मांग की गई है कि जब झारखंड में सभी सेवाओं को खोलने की अनुमति दे दी गई है तो फिर शिक्षण संस्थानों को मान्यता क्यों नहीं दी जा रही है। कोचिंग संस्थानों के नहीं खुलने से विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है और संचालकों ने मांग किया है कि कोचिंग संस्थानों को खोल दिए जाने से स्वास्थ्य संबंधी किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही इधर कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार ने विद्यालयों को अभी तक खोलने को लेकर के कोई फैसला नहीं लिया है। साथ ही उधर तमिलनाडु सरकार ने अभिभावकों से बातचीत करने के कुछ दिन के बाद 9वीं से लेकर के 12वीं तक के स्कूल खोलने के अपने फैसले को वापस ले लिया। और वहीं दूसरी तरफ विद्यार्थियों और शिक्षकों के संक्रमण की चपेट में आने के लगातार मामले सामने आने के बाद कई राज्यों में स्कूलों को दोबारा बंद करने की नौबत आ गई है। बीते 2 नवंबर को ज्यादातर राज्यों ने विशेष सतर्कता बरतते हुए स्कूल खोले थे, पर सप्ताह भर में ही उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश में संक्रमण के चलते स्कूल बंद करने पड़े। वहीं हिमाचल प्रदेश ने पूरे राज्य में शिक्षा संस्थान बंद कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के एक स्कूल में सभी 92 बच्चे संक्रमित पाए गए। वहीं आंध्र प्रदेश में एक शिक्षक की कोविड से मौत भी हो चुकी है। और वहीं उड़ीसा सरकार ने दूसरी लहर की आशंका को देखते हुए दोबारा स्कूल खोलने का फैसला वापस ले लिया है। और उत्तराखंड में शिक्षक संक्रमित होने के बाद 84 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से हल्के बादलों के बीच मनेगी दीपावली। राज्य के ऊपर आज हल्के बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण मौसम में ये बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही इधर हल्के बादल छाए रहेंगे लेकिन बारिश नहीं होगी। इस दौरान बीच बीच में धूप भी खिलेंगे। और मौसम विभाग की माने तो बादल छटते ही तापमान में तेजी से गिरावट आएगी और ठंड और बढ़ जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स मिले 288 नए मरीज, 4 और की मौत। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 288 नए मरीज मिले हैं। साथ ही 4 और नए संक्रमित मरीजों की मौत हो गई, जिसमें बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, रांची से एक एक मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर के 921 हो गई है। और पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 45, देवघर से 13, धनबाद से 26, दुमका से 4, पूर्वी सिंहभूम से 29, गढ़वा से 6, गिरिडीह से 4, गोड्डा से 3, गुमला से 16, हजारीबाग से 5, जामताड़ा से 2, खुट्टी से 1, कोडरमा से 3, लातेहार से 13, पाकुड़ से 1, पलामू से 9, रामगढ़ से 2, रांची से 84, साहिबगंज से 3, सरायकेला से 7, सिमडेगा से 3 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 9 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 1,05,781 हो गई है। और वहीं राज्य में अब तक कोरोना से 1,01,569 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। और पिछले 24 घंटे के दौरान 661 लोग स्वस्थ हुए हैं। अभी राज्य में एक्टिव केस 3,291 है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ट्रेन शुरू कराने के लिए लिखा पत्र। चंदन क्यारी प्रखंड के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने डीआरएम आद्रा को पत्र लिख करके भोजुडी वाया भाया और भोजुडी वाया तलगड़िया के रास्ते चलने वाली सभी एक्सप्रेस और सवारी गाड़ी का परिचालन करने की मांग करते हुए पत्र लिखा है। साथ ही इधर सासाराम से रांची तक चलने वाले इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव लातेहार स्टेशन पर ठहराव नहीं होने से भाकपा ने आपत्ति जताते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहा। और पार्टी के वरिष्ठ नेता अबूज खान ने कहा है कि लातेहार रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का ठहराव नहीं होने से लातेहार वासियों के साथ धोखा हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मछुआरों के बीच बांटे जाएंगे 1.5 करोड़ के
उपकरण। मछुआरों के बीच 1.5 करोड़ रुपए की लागत से उपकरण बांटे जाएंगे। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने मत्स्य विपणन योजना के तहत इस राशि की स्वीकृति दे दी है। हाइजेनिक कंडीशन में मछली बेचने के लिए उनके बीच मोबाइल फिक्स रिलेटिंग कियोस्क, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, पिकअप वैन और स्टॉल और एक्वेरियम शॉप के लिए अनुदान दिए जाएंगे और शहरी और प्रखंड स्तर पर स्टॉल के लिए 40,000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं खुदरा विक्रेताओं को उपकरण के लिए 5,000 रुपये मिलेंगे और रंगीन मछली की दुकान सजाने के लिए 1 लाख रुपये बोकारो देवघर के कारोबारियों को मिलेंगे। इसके लिए स्थानीय स्तर पर लाभुक का चयन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य के बीएड कॉलेजों में नामांकन का संकल्प जारी। एक बड़ी खबर की राज्य के 136 बीएड कॉलेज में कोरोना के मद्देनजर इस सत्र में मेरिट के आधार पर नामांकन लेने का निर्णय लिया गया है और उच्च तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग के द्वारा इस प्रस्ताव पर कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद शुक्रवार को इसका संकल्प जारी कर दिया गया है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा प्रसाद के द्वारा मंगाए गए आवेदन के आधार पर प्रसाद द्वारा मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और इस बार बीएड में नामांकन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बालू पर पाबंदी लगाकर बेरोजगारी बढ़ा रही राज्य सरकार। सांसद पशुपति नाथ सिंह ने कहा है कि हेमंत सरकार राज्य सरकार का। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बालू पर पाबंदी लगा बेरोजगारी बढ़ा रही राज्य सरकार। सांसद पशुपति नाथ सिंह ने कहा है कि हेमंत सरकार राज्य बालू का कृत्रिम संकट पैदा कर बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही है। सेल चासनाला के 3 कोयलरिया बंद हो जाने से 1,500 से अधिक मजदूरों के समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। एनजीटी की रोक समाप्त हुए लगभग 1 महीने होने वाला है। इसके बावजूद राज्य के जिलों में बालू का कृत्रिम संकट पैदा किया जा रहा है। ट्रकों और बालू लदी दूसरी गाड़ियों को वैध कागज होने के बावजूद भी पकड़ी जा रही है। ऐसे में लोगों को मकान बनाने के लिए मनमाने दर पर चोरी की बालू खरीदना पड़ रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1260 स्कूलों के प्रभारी की वेतन वृद्धि पर रोक। एक बड़ी खबर की रांची के 5 और खूंटी के 8 समेत राज्य के 1260 प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और प्रभारी की वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है। इन पर मध्याह्न भोजन का ऑडिट नहीं करने का आरोप है और इससे इन स्कूलों के द्वारा मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी की आशंका है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वेतन वृद्धि के साथ साथ लापरवाही बरतने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का भी निर्देश जारी किया है। प्राथमिक शिक्षा सह मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के निदेशक भुवनेश प्रताप सिंह ने सभी डीसी को पत्र लिखकर कार्रवाई करने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 12,000 वकीलों को मिली राहत। एक बड़ी खबर की झारखंड के 12,000 वकीलों को राहत मिली है। इन वकीलों को अपनी नियमित प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र देने के लिए अब 31 दिसंबर 2020 तक की मोहलत दी गई है। नियमित प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र के साथ वकीलों को अपने प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी कराना है। इसके पूर्व 15 नवंबर तक ही ब्यौरा भेजने को कहा गया था, लेकिन बार संघों के आग्रह के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जमशेदपुर समेत 5 शहरों में हर 2 घंटे पर होगी प्रदूषण की जांच। एक बड़ी सख्ती की दीपावली पर झारखंड के 5 शहरों में हर 2 घंटे के दौरान ध्वनि और वायु प्रदूषण की जांच कराई जाएगी। ये शहर है जमशेदपुर, रांची, धनबाद, दुमका और हजारीबाग। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसकी तैयारी कर ली है और दीपावली के पहले, दीपावली के दिन और अगले दिन भी वायु और ध्वनि प्रदूषण की जांच कराई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संसाधनों की बूते खड़ा करेंगे झारखंड को। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जिन कमियों को लेकर झारखंड की बदनामी हो रही है, जड़ मूल से उसे उखाड़ कर फेंक देंगे। राज्य के विकास को हम इसे किसी दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ सकते, बल्कि अपने संसाधनों की बूते इसे खड़ा करेंगे। हमारी सरकार ने इस बाबत प्राथमिकताएं तय कर ली है। अब साथ ही साथ कदमों से लक्ष्य की ओर बढ़ना है और झारखंड के पिछड़ेपन के लिए पूर्ववर्ती राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा है कि राज्य गठन के 20 साल बीत गए हैं और जो लोग आज विपक्ष में हैं, उनके हाथों में ही सबसे ज्यादा समय तक शासन की बगडोर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भारत को दिसंबर में मिलेगी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के 10 करोड़ की खुराक। एक बड़ी खबर की अब सब कुछ ठीक रहा तो भारत में अगले महीने से कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण शुरू हो सकता है। पुणे स्थित दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादन फार्मा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदर पूनावाला ने कहा है कि भारत को दिसंबर तक ब्रिटेन का दावा कंपनी एस्ट्राजेनेका के द्वारा विकसित की जा रही
कोरोना वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक मिल जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 26 को देशव्यापी हड़ताल है। एक बड़ी खबर की ट्रेड यूनियन के नेताओं ने कहा है कि मजदूर यूनियन 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल करेंगे। हड़ताल केंद्र सरकार की नीतियों और निजीकरण के विरोध में किया जाएगा और केंद्र सरकार के द्वारा देश की संपदा और आत्मनिर्भर भारत की बुनियादी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को बेचने और राष्ट्रीयकृत बैंकों को विखंडित कर उसका भी निजीकरण किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अर्थव्यवस्था की रीढ़ भारतीय जीवन बीमा निगम को भी समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। रक्षा, कोयला, पेट्रोलियम, इस्पात, रेलवे और नेशनल हाईवे को पूंजीपति के हाथों में बेची जा रही है। इसका विरोध किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, काम नहीं मिलने से मजदूरों की दीपावली फीकी। कोरोना काल में मजदूरों की दीपावली इस बार फीकी है और दिहाड़ी मजदूरों को 9 महीने के अंदर मात्र 2 से 3 महीने ही काम मिल सका है। इससे वे लोग किसी तरह से अपने घर के राशन पानी जुटा पा रहे हैं। वहीं मजदूरों को कोरोना काल में काम नहीं मिलने से परिवार में बीमार लोगों का इलाज और बच्चों की स्कूल फीस और शादी विवाह सहित अन्य जरूरी कार्य पैसे के अभाव में लटक गया है। आपको बता दें कि कई मजदूरों को महीने से काम नहीं मिला है। मजदूरी की आस में वे शहर के हर चौक पर दस्तक दे चुके हैं, लेकिन निराशा हाथ लगा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हर पंचायत में प्रतिदिन मिले 400 लोगों को काम। एक बड़ी खबर की मसलिया प्रखंड सभागार में शुक्रवार को वीडियो पंकज कुमार रवि ने रोजगार सेवकों के साथ बैठक कर श्रम दिवस सृजन करने का निर्देश दिया है। रोजगार सेवकों से कहा गया है कि राज्य और जिला से श्रम दिवस सृजन से संबंधित जो भी निर्देश प्राप्त हुआ है उसी के अनुसार ईमानदारी पूर्वक काम करना है। सभी पंचायतों में 300 से 400 मजदूरों को प्रतिदिन कार्य देना जरूरी है। पंचायत के सभी गांव में सभी योजना चलनी चाहिए। कोई भी गांव योजना विहीन नहीं होना चाहिए। कोई भी रोजगार से छूटना नहीं चाहिए। पंचायत में लंबित योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 3 जिलों की पुलिस चलाएगी अभियान। एक बड़ी खबर की नक्सल अपराध पर नियंत्रण को लेकर दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के डीआईजी अखिलेश कुमार झा ने गुमला, सिमडेगा, खुट्टी जिले के एसपी और अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ शुक्रवार को कामडारा थाना परिसर में एक वर्चुअल अंतर जिला बैठक आयोजित की और बैठक नक्सल और अपराधियों के संबंध में सूचना का आदान प्रदान और संयुक्त नक्सली अभियान चलाना और बॉर्डर चेक के पोस्ट का गठन करना और अंतर जिला गिरोह की सक्रियता और उनके विरुद्ध कार्रवाई पर विचार विमर्श किया गया है। बैठक में अधिकारियों ने अपराधियों को सीमावर्ती क्षेत्रों का लाभ लेने से रोकने के रणनीति पर विचार विमर्श किए। साथ ही आपसी सहयोग से नक्सल अभियान चलाने पर सहमति बनी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छठवर्तियों को सस्ती दर पर मिलेगा गेहूं। गुमला जिले से एक बड़ी खबर, सामाजिक कार्यकर्ता अनिल कुमार मेन रोड गुमला में छठवर्तियों के लिए बुलाया है। 15 रुपये प्रति किलो गेहूं वितरण करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता अनिल ने बताया है कि छठवर्तियों को 10 किलो गेहूं दिया जाएगा। ये वितरण दिन के 10 बजे से अपराह्न के 3 बजे तक होगा। इच्छुक वर्ती समय अनुसार आकर इसका लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दीपावली आज बाजारों में बढ़ी चहल पहल। प्रकाश पर्व दीपावली को लेकर शनिवार को लगभग राज्य के सभी जिलों में बाजार गुलजार रहे। मकानों, दुकानों की साफ सफाई, रंग रोगान का कार्य अंतिम चरणों पर है। हालांकि पर्व की खुशी को लेकर के लोग कोरोना के कारण खुलकर मना नहीं पा रहे हैं। सरकार ने काली पूजा और पंडालों के निर्माण को लेकर कोविड-19 के मद्देनजर जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उनका पालन लोगों के लिए बड़ी समस्या बना हुआ है। इसके बावजूद लोग यथासंभव पर्व के मौके पर परंपराओं को निभाने की भरकस कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विद्युतीकरण का कार्य पूरा करे। एक बड़ी खबर, सिमडेगा जिले से डीसी सुशांत गौरव ने शुक्रवार को जिले में चल रहे विद्युतीकरण कार्य की समीक्षा की है। डीसी ने विभाग के ई विश्वेश्वर मरांडी से कार्य के प्रगति के संबंध में जानकारी लेते हुए 15 दिसंबर तक हर हाल में कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि विद्युतीकरण कार्य में ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को रोजगार से जोड़ने की बात कहते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और सभी गाँवों में हर हाल में बिजली पहुँचाने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्लास ब्रांड से होगी पलामू की आटा दाल की बिक्री। उपायुक्त शशि रंजन ने शुक्रवार को दीपावली की पूर्व संध्या पर संभागनालय में स्वागत सह प्लास उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किए और उन्होंने कहा है कि पलामू में प्लास ब्रांड उत्पादन को झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के सखी मंडलों से जुड़ी दीदियों ने तैयार किया है। तेल, अचार से लेकर के आटा दाल तक की उत्पादन शामिल है। उत्पादन को बढ़ावा मिलने से सखी मंडल की दीदियों की आर्थिक
आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और झारखंड राज्य में पलामू के प्लास ब्रांड की पहचान बनेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के अबरख से चमकेगा गुजरात का भंडार। झारखंड में मौजूद अबरख के अकूरा भंडार से अब गुजरात में अबरख का उद्योग चमकेगा। रेल परिवहन के माध्यम से पहली बार झारखंड के खानों से निकाले अबरख को गुजरात भेज दिया गया। 82 कार्टन मैका को आसनसोल भावनगर स्पेशल के पार्सल यान से अहमदाबाद भेज दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बहु बेटियों की रक्षा करे सरकार। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा है कि बहु बेटियों को भगवान लक्ष्मी का रूप माना जाता है। दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री प्रदेश की इन बहु बेटियों की हिफाजत करने का संकल्प ले। प्रतुल ने कहा है कि वर्तमान सरकार की कार्यकाल में अब तक राज्य में तकरीबन 1200 से अधिक बहु बेटियों की असमत लूटी गई है और दर्जनों आदिवासी और दलित बेटियों जघन्य गैंगरेप और हत्या का शिकार हो चुकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चलते चलते आपको बता दें, बीएड फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट जारी। रांची विश्वविद्यालय के बीएड सत्र 2018 से 20 की फाइनल परीक्षा का रिजल्ट शुक्रवार को जारी कर दिया गया है। वहीं स्नातकोत्तर के फॉर्म 24 तक भरे। रांची विश्वविद्यालय के एमए, एमसीए, एमकॉम के दूसरे सेमेस्टर के सीबीएसई सत्र 2019 से 21 के परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 24 नवंबर है। विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म 26 नवंबर तक भरे जा सकते हैं। साथ ही इधर 25% बीपीएल बच्चों का होगा नामांकन। राजनगर प्रखंड क्षेत्र के सीबीएसई मान्यता प्राप्त साई सरस्वती इंग्लिश स्कूल डंगरडीहा में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 25% बीपीएल परिवार के बच्चों का नामांकन प्रारंभ कर दिया गया है। साथ ही इधर यूजी छठे सेमेस्टर का रिजल्ट जारी। विनोबा भावे विश्वविद्यालय ने रिकॉर्ड समय में यूजी सेमेस्टर 6 का परीक्षा फल कल जारी कर दिया है। इधर स्नातक पार्ट 3 का परीक्षा 1 से रांची विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित होने वाली स्नातक कला विज्ञान वाणिज्य पार्ट 3 ओल्ड कोर्स का परीक्षा 1 दिसंबर से शुरू होगा। साथ ही झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में पीएचडी के लिए 27 तक आवेदन कर सकते हैं और साथ ही कल से डाउनलोड होगा प्रवेश पत्र। नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट में नामांकन प्रवेश परीक्षा 5 दिसंबर को होगी। प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड 15 नवंबर से डाउनलोड होगा। जानकारी के लिए संबंधित वेबसाइट लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। इस अपडेट में बस इतना ही, मिलते हैं कल की खबरों में। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।